इसमें बिगाड़ खाते में हाँ जी। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका मानेंगे? उसकी मम्मी का। वो अपने दादी के पास गई थी झूठ बोल के लड़के को मैं उनसे मिल के आऊं। कल को उसके भाई की शादी होगी और उसकी भाभी ने ही ऐसा कर दिया, फिर वो क्या मुंह दिखाएंगे गांव में? 48 दिन का बच्चा करके गई है, ये साजिश के तहत यहाँ भेजी गई थी। पर उसको ये नहीं पता 2 बच्चों की हाई कितनी लगेगी। एक नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। और आज फिर पहुंचे हैं इसी मुद्दे में फरमाना गांव। परवीन ज्योति मुद्दा काफी वायरल हो रहा है। हमारे पास में ये परवीन भाई, ज्योति के हस्बैंड, उनका छोटा बेटा, उनके पिताजी, फादर इन लॉ जो है ये बैठे हैं। और आज जो है बिल्कुल शॉर्टकट में टू द पॉइंट बात करेंगे हम इनसे, परवीन से। आज भाई जी राम राम। राम राम भाई, सारे भाई। और देखो, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे हम शॉर्टकट में जो है। आज आपकी मिसेज मायके गई हुई है, इसमें बिगाड़ खाते में इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका मानेंगे? उसकी मम्मी का। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने शर्त रख रखी है, अगर मेरे लड़के को, मेरी लड़की को और मेरे को छोड़िया, हम तो तेरा आना जाना करेंगे, तेरे को दूसरी जगह अच्छे घर में ब्याह देंगे, वो अदरवाइज नहीं रखेंगे। और मेरी वाइफ चाह रही है अगर मेरे को मम्मी पापा भाई भी मिल जाए और मैं अपने पति और बच्चों के भी साथ रहूं। वो डबल माइंड हो रही है बीच में। उसने मतलब देखो, लड़की का तो वो कहते हैं ना, पराया घर होना ही होना। हाँ जी। आज यहाँ आ गई तो वहाँ उनकी मान के दूसरी शादी कर दे, उसका घर तो फिर भी दूसरी जगह जाना है। तो आज उसमें अपना दिमाग नहीं है कि माँ की ना मान गया, मैंने पति भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, मतलब ऐसे मोड़ पे तो अगर नहीं माने घर बसता हो तो बसा लेना चाहिए। मेरे को 4 साल से वो एक ही बात बोलती थी, परवीन मैं किसी की और की नहीं होंगी, तेरे साथ शादी करी है तो तेरी ही हूँ। और मेरे को आज भी पता है वो दूसरी शादी नहीं करेगी। उसकी माँ बेशक कितनी जिद कर ले पर वो मजबूर कर रखी है। वरना अगर उसकी मम्मी आज ही आना जाना कर ले, बेशक मेरी वाइफ को कोई एतराज नहीं है। अगर वो दूसरी शादी करेगी, उन्हीं की बात पे चल रहा हूं मैं, उसकी मम्मी दूसरी जगह शादी कर देगी तो उसका आना जाना होगा, उससे वो खुश हो जाएगी। पर उसको ये नहीं पता 2 बच्चों की हाई कितनी लगेगी। एक भाई उसका भी है, कल को उसके भाई की शादी होगी और उसकी भाभी ने ही ऐसा कर दिया, फिर वो क्या मुंह दिखाएंगे गाँव में? ये तो विधि का विधान है। भुगत के सारा यहीं पे जाना पड़ेगा, आज नहीं 2 दिन बाद भुगतना यहीं पे पड़ेगा। आज मेरे साथ मेरे बच्चों को छोड़ के जा रही है, कोई दिन भगवान देख रहा है, दे रहा है देर नहीं है उसके पास। यही काम उसके भाई के साथ हो गया, या वो दूसरी जगह ब्याही जाएगी जो उसकी मम्मी चाह रही है, और वापे हो गया ये काम, फिर वो क्या करेगी? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगी? रपिये से फिर तीसरी शादी कर देंगे, चौथी कर देंगे। ये गुड्डे गुड़िया खेल थोड़ी रह गया। ये वे तो यही सोच रही है ना उसकी मम्मी। तो उनका भाई कितना बड़ा है? उससे छोटा है। फिर आज तो वो भी लगभग 20-22 साल का हो रहा होगा। हाँ जी। उससे बात होती है आपकी? उससे भी नहीं हुई, वो भी मेरे से कभी नहीं बोला। 4 साल रहे हम नरेला, कभी कोई गाली गलौज नहीं, कभी किसी तरह का वो नहीं, कोई भी नहीं। तो अभी उनका कांटेक्ट में उनसे बात हुई, भाई ज्योति को भेज दो, बच्चे परेशान है, घर बसाना हमने, कोई इस तरह की? आप कर लेते फोन, क्योंकि थोड़ा आपने जरूरत है इसमें। उठा ही नहीं रहे ना वो फोन। मैं करूँ तो तब ना, अगर मैं फोन कर देता हूँ, बाई चांस मान लो मैंने फोन कर दिया, वे लिख के दे के जा रहे हैं, वो FIR डालेंगे, धमकी दे रहा है, तो मैं किस उससे करूँ? मैंने प्रशासन को बताया, प्रशासन यही बोल रहा है कि वो अपने घर है बस। अच्छा, एक चीज और, वो ऐसा तो नहीं आपने उनकी वीडियो वायरल कर दी हो, इससे नाराज हो रहे हो और इस मारे आपसे बात नहीं कराते हो, खून धक मारे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 9 तारीख को गई थी, मैंने 11 तारीख को ही तो वीडियो आई है। 10 को भी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। 1.5 महीने का बच्चा है, उन्होंने 2 दिन हो लिए, 48 घंटे हो लिए। अगर वे ये सोचते तो वे 48 घंटे कम से कम मेरे से नहीं, बच्चे को तो लेके जाते। अच्छा, जैसे पहले पिछले टाइम में, अंकल जी 1 मिनट, राम राम आपको। राम राम। जैसे पहले भाई रूस खुश के बिना 2 महीना 6 महीने मायके में रुका करते और फिर भी घर बस जाते। तो आज 2 दिन होते हैं, जैसे ये शिकायत करना और जो है एक वीडियो वायरल करना, तो थोड़ा हम भी माने थोड़ा पेशेंस रखते अच्छा रहता। देखो, ये वैसे तो दोनों तरफ से दोनों घरों की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। हाँ जी, हाँ पर लेकिन हम क्या करें, इनकी 4 साल की शादी हो चुकी है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ 4 महीने से ही जो जड़ है वहां से मिली हुई है। वो अपने दादी के पास गई थी झूठ बोल के लड़के को मैं उनसे मिल के आऊं। वहां से फिर उसको दादी की, दादा की, पापा की, मम्मी की, साले की, मौसी की,
राजेश जटवाड़िया की, मामी की, और बुआ उसकी, सब ने कोई साजिश रच के, जबकि अगर इसको आगे 7 बजे नरेला थाने में कोई कंप्लेंट देगी कि अगर जब अकेला था ये, इसके साथ हमारा परिवार का न कोई नरेले से एकदम घर कमरे से पुलिस वालों ने उठाया है, इससे जो भी कहा सुनी है इससे करवा वही है पुलिस वालों की, फिर भी अपना उस लड़की को लेके चले जाते हैं और अपने घर पे नहीं रखते, किसी दूसरे बरादरी की जाति के घर पे उसको रखा गया और इसके खिलाफ पुलिस केस महिला सेल में किया गया। और तो वो तो उनकी साजिश थी जो ये 2 महीने के लिए ये हमारे पास भेजी गई थी, और जो ये 48 दिन का बच्चा करके गई है, ये साजिश के तहत यहाँ भेजी गई थी। ये तो मतलब बच्चे यहाँ छोड़ गए किस्म से, मतलब बच्चे आपके हैंड ओवर करने का तरीका हो गया फिर। हाँ, उन्होंने ये हैंड ओवर तरीका, ये जो बच्चे को जन्म दिया है, ये दिल्ली प्रशासन की मेहरबानी है, शुक्रिया है उनकी तरफ से। प्रेशर में महिला सेल में जो उन्होंने केस डाला था उसमें उन्होंने बात छिपाई थी, हमारी लड़की गर्भवती है, उनको पता चलने के बाद उन्होंने प्रेशर डाला कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तुम सब जिम्मेदार होगे, तब उनकी मजबूरी में आगे उन्होंने प्लानिंग की अगर इस बच्चे को सही ढंग से जन्म दिवाएंगे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से भी मिले हैं, 8वें महीने में कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ गर्भ को गिराने के लिए, वे मजबूर हो गए। फिर उन्होंने एक हमारी बरादरी का न होते हुए दूसरी बरादरी का जो उनका साथ दे रहा है, और उन्होंने साथ दिया। लड़के से ये भी तक कहा गया थाने में, अगर लड़का जन्म देते ही हम तेरे हवाले, मतलब बच्चा पैदा होते ही तू कोई भी हो लड़का या लड़की तेरे हवाले कर देंगे, तू तलाक पे साइन कर दिए। ये राजेश के वर्ड है। ये कंडीशन मतलब बच्चा होने से पहले हटा दी थी। हाँ, पहले हटा चुके थे। और तो फिर उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने अगर वे मतलब इज्जत बेइज्जती का सवाल समझते हैं और तो लड़की को गैर बरादरी के अपने घर पे रखते हैं, अपने किसी जो उनका साथ दे रहे हैं, वो मैं कहता हूँ उन्होंने किसी ने क्यों न रखी। कामपुर उसकी मौसी है, उस वहाँ रखती अपने घर पे, उसकी मामी है वहाँ रखती, गैर बरादरी के घर पे क्यों छोटी। उनकी मान रहे तो वहाँ रख लेती, कोई बुराई नहीं। गैर बरादरी के आप भी समझते हो। और उसको ये पता चल गया जब पुलिस प्रशासन का वो दबाव पड़ चुका, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, अगर सारे जिम्मेदार हो, सारे जिम्मेदार राजेश नहीं होता तो सबसे ज्यादा तो राजेश फंसता। वो इस जोखम को एक जोखिम ही है, गलत काटी है। अब अपनी नहीं, इस जोखम को अपने सिर पे उठा रहा था, वो कैसे उठा सकता कोई गैर दूसरी बरादरी का, कोई से कोई रिलेशन है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। वो उसकी गांव उसमें सिंह है, उसके पास दुकान है, नहीं उसके पास रह रही थी। आपका मानना क्या है, क्या विचार ला रहे हो आप लोग? मेरा विचार है उसकी मम्मी है ना जो उसके साथ मिली हुई है, हो सकता है उसकी मम्मी के मैं और ज्यादा कहूँ गलत संबंध हो राजेश के साथ। ये मैं दावे के, अगर कोई गैर बरादरी का ये जोखम अगर मान ले राजेश के घर पे बच्चे को कुछ हो जाता, जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ने उनकी दे रखी थी, अगर राजेश के ऊपर बात आती तो राजेश का क्या हाल होता। जो इतनी जोखम उठा रहा था, को फ्री में तो जोखम उठाएगा नहीं। सही बात। ये आज तक तुम भी बता दो और कोई भाई बता दो, 10 दिन बच्चा रोकना मुश्किल हो जाएगी। वो गर्भवती को 2 महीने तक रखा उसने, जो 1.5 महीना है 45 दिन 46 दिन रखा, और उसने ये रिस्क किस बात पे उठाया है? या उनका कर्जवान होगा, उनसे पैसे भरता होगा। ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। जैसे बड़े सियाने गाम राम, गाम के साथ में राम समाया हुआ होता है। बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं पंचायत बीच में परमेश्वर, इनकी दिल की आवाज है। और कुछ एक शक ही नहीं, कुछ अपने पर्सनल विचार दिए इन्होंने कि उनकी माँ का और उनका कुछ हिसाब किताब होगा, अपने स्वार्थ में रखा होगा, वो तो रब ही जाने या वो ही जाने। इसके बारे में हमें मीडिया ने कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और आज भाईजी आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा मैं, जो है ज्योति का मानना भी ये है कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूं आज, उनके दबाव में आ गए, या वो किस खुंदक में गई यहाँ से जो गई है, किस बात को इशू बन रहा हो, क्या बात माने गई है? उसकी माँ ने पहले ही समझा रखा था उसको, कि 1 महीने का करना है तेरे को, कैसी भी बच्चा करके। क्योंकि मैं 7 तारीख को, मैं 6 तारीख को यहाँ से, 7 तारीख थी मेरी, मैं गया था। मेरी बुआ ने 2 दिन पहले जिस दिन ये गई है तब बताइए मेरे को ये बात भी, वरना मेरे को इस बात का भी नहीं पता चल रहा था। 6 तारीख को मैं यहाँ से सीधा अपनी बुआ के घर गया। मैं कहा बुआ कल मेरी तारीख है, मैं सुबह सीधा कोर्ट जाऊंगा, रोनी कोर्ट। मैं कहा वहाँ पे ऐसे बात, बोली बेटा कोई बात नहीं, आ गया तो तुम्हारा घर ही है, आओ। तो ये मेरी बुआ से कहती है, बुआ कल हमारी तारीख है, हम वहाँ पे अपना फैसला करके आ रहे हैं, और तू आजियो नरेला, मेरे को कुछ सामान लेना है, और वहाँ पे मेरा भाई आ जाएगा मेरे साथ मिलने। तो
मेरी बुआ ने भी ये बात नहीं बताई कि ये यहाँ पे रह जाएगा और हम मार्केट चलेंगे। उन्होंने तो अब हिसाब लगाया है, बाई चांस अगर उस दिन मेरी बुआ मार्केट में आ जाती, 8 तारीख को मार्केट में आ जाती, जी। तो ये तो अपने भाई के साथ चली जाती मेरी बुआ को हैंड ओवर बच्चा करके, बुराई आ जाती उस पे, हाँ, ये तो उसी दिन चली जाती। बुआ ने घर पे गुड़ा दिया। हाँ, बुआ ने घर बिगड़वा दिया, सभी कह देते, ये तो उसी दिन जाने की फिराक में थी। आज जो है पुलिस प्रशासन आके और उनके पहले में आपकी काउंसलिंग हो गए और दोनों का घर बस जाए, अच्छी बात है। हाँ हम जी। तो यही रब से दुआ करेंगे। तो क्या पहले इतना हंसी खुशी रहोगे आप लोग? बिल्कुल पहले की तरह। मेरे को क्या गिला सिखवा उससे, मेरे को कोई उससे लालच थोड़ी ना है। अगले मेरे को उससे कुछ लेना आ जा, तू अपने घर से ये ले गया, नहीं मेरे को क्या चाहिए, मैं अपना कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। जैसा अगर 2 रुपए कमा रहा हूँ तो 1 रुपए का खा लो, 1 रुपया अपना पीछे गिर लो। अगर पीछे नहीं गिर रहा, जितना कमा रहा हूँ उतना खा रहे हैं, किसी से मांग तो नहीं रहे, चोरी नहीं कर रहे किसी की। ये बाप बेटे के दोनों विचार हैं, अंकल जी के भी, परवीन के भी। आज भी ज्योति आएगी तो मोस्ट वेलकम। उनके बच्चे भी, पति भी, परिवार पूरा वेट कर इंतजार में है, आ सकती है, शर्मात है। और इस केस में फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है। इस छोटे शिशु के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें और दुआ करें आप भी और हम भी कि बच्चे को माँ मिले और इनका परिवार हंसी खुशी से बसे। यही हमारा इरादा है, दुआएं हैं इनकी बच्चों के साथ। परमपिता परमात्मा से यही कहना चाहेंगे कि पहले जैसा घर इनका हंसी खुशी से हो। एक और बात कहना हाँ जी, चाहता हाँ हूँ जी। मैं, एक और बात कहना चाहता हूँ। आज जो पुलिस वाले नोटिस दे के गए हैं, मैं सारे मीडिया वालों से, जो भी मेरे भाई, जो बड़े बूढ़े, जो भी यहाँ पे इंटरव्यू लेके गए हैं, जो भी वीडियो बना के गए हैं, 17 तारीख को उन्होंने चौकी में बुलाया है। सारे मीडिया वाले वहां पे आए, जब आमने सामने होंगे उनसे भी बात की जाए, हमसे भी बात की जाए, बैठ के आराम से बात की जाए, तभी हल निकलेगा। ऐसे हल नहीं निकलेगा, अब वो नहीं आए हम चले गए, वो आ गए हम नहीं आए, ऐसे हल नहीं निकलेगा इस बात का। तो सारों से प्रार्थना है कि सभी वहां पे पहुंचे 17 तारीख को 9 बजे, जो पुलिस वाले बुला के गए हैं। और आप लोग इसको ज्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।